Hello everyone, and today we will see UPI topic and eventful journey. UPI ने अभी अपने 10 ईयर कंप्लीट कर दिए हैं बिकॉज ये 2016 में लॉन्च किया गया था UPI. ठीक है, यूनिफाइड पब्लिक इंटरफेरेंस इसका नाम है. ये लॉन्च किया गया था 2016 में अंडर डिजिटल रेवोल्यूशन डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था उसके अंडर में. ठीक है, तो कैसे ये इवेंटफुल जर्नी रहा है और 10 ईयर में अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किया है हम लोगों ने और किस तरीके से काम किया है. एज वी नो कि यूपीआई इज़ अ वंडरफुल काइंड ऑफ इन्वेंशन जो अभी तक हुआ है. रियल टाइम पेमेंट है, सेटल सिस्टम है एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वन हैज चेंज द वे crores of Indians pay at a shop, settle a bill or send a money home. Let's suppose कि like before 2016 ये प्रॉब्लम थी. अब बिजली का बिल भरना है, आपको लाइन में खड़ा होना है, आपको सब्जी वाले को पैसे देने हैं, आपके हाथ में कैश होनी चाहिए. कभी कभी नोट बारिश में भीग जाते थे, नोट मिलते नहीं थे, मतलब खुले चेंजेस का प्रॉब्लम रहता था, लोगों के बैंक में अकाउंट नहीं था. ठीक है, छोटे कस्टमर को यूपीआई का पेमेंट पहले क्या आरटीजी होता था, एनएफटी होता था, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन के लिए बैंक में लाइन में खड़े हो, कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें थी. बट ड्यू टू सम डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजीज जो आई अभी, जनधन अकाउंट ओपन किए गए जिससे कि एक्सेस हुआ बैंक अकाउंट का, आधार प्रोवाइडेड आइडेंटिटी लेयर, मोबाइल कनेक्टिविटी बेटर बेटर हुई पहले से, है ना, जिससे कि लोग और पास में आए. इंडिया हैज़ मोर देन 108 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, 130 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर, 140 करोड़ आधार होल्डर, while 98.97 crore Jan account, of which 32.8 crore are held by women, anchor financial inclusion. Okay, over 52 lakh crore has been transferred to beneficiaries through DVT. UPI added to this foundation the abilities to move money instantly and the result followed. ये कहीं ना कहीं हुआ है. देखो, यूपीआई एक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मतलब एज अ हम लोगों के लिए एज अ कहीं ना कहीं एज अ बून है. जस्ट बिकॉज कि यूपीआई से कहीं ना कहीं लोगों के हाथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होने लगा. आपका रुपया आपके अकाउंट में आ रहा है विदाउट एनी काइंड ऑफ मिडिल मैन. पहले क्या होता था, कैश चलती थी तब पहुंचती थी. आज अगर 1 रुपये गवर्नमेंट भेज रही है तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है. हाँ, प्रॉब्लम्स अभी भी कहीं ना कहीं है. जस्ट लेट सपोज कि यू आर अ मनरेगा वर्कर और आप काम करने मनरेगा में, तो बहुत सारे लोग हैं जो इतने समझदार नहीं हैं. तो होता क्या है कि उनके अकाउंट में पैसा आएगा तो सामने वाली जो भी पार्टी रहती है वो कहेगी हम आपके अकाउंट से आपका पैसा निकाल देंगे, बट आपको देयर आर सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसे हमको चाहिए. तो वो करता क्या है कि वो थंब लगाएगा, और थंब लगाने पे जैसे आपके 300 रुपये बने या 500 रुपये जो भी आपका लेबर चार्ज बना, मतलब मनरेगा में काम करने का, तो आपको 500 रुपये निकाल के दे देगा, बट उसमें वो कहीं ना 40-50 रुपये ले लेगा. ठीक है, तो आपका कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ रुपये कम हुआ. बट ठीक है, आपको मिल रहा है, बट आप वही बैंक में भी जाके ले सकते हैं, पर बैंक में लाइन लगाना पड़ता है, फिर टाइम खराब हो गया, आप दोबारा वो नहीं जा सकते. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं अभी यूपीआई का सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स चैलेंजेस क्या है कि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं, मतलब डिजिटल अरेस्ट जो चलता है वो काम हो रहा है, तो उसके कारण बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. यूपीआई हैज़ अ काइंड ऑफ सिस्टम जहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट भी हुआ है, बहुत सारी मतलब लोगों के पास रीच हुआ है, सबके पास अपना अकाउंट हो गया, अपना पावर हो गया, वन टैप स्कैन हो रहा है, वन टैप पेमेंट हो रहा है. ठीक है, अपना क्यूआर डालो, अपना अपना फ़ोन का यूज़ करो, पर्सन टू मर्चेंट ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, और कहीं ना कहीं आरबीआई ने बहुत इसके लिए सपोर्ट किया है. आरबीआई ने एक प्लेटफॉर्म का भी यूज़ किया था, डीजी धन मिशन, जो कि लॉन्च किया था 2017 में, promoted adoption across the country. ठीक है, तो आरबीआई पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज सपोर्टेड द एक्सेप्टेंस infrastructure in Tier 3 and Tier 6 center, the northeastern state and union territories, because UPI was built as an Interpol rail rather than the closed product. A customer on one app can pay the merchant to another, and a new service can build without creating the plumbing afresh each time. इंडिया ने बहुत अच्छा वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट इससे हुआ है ना, कहीं ना कहीं बहुत रीच बढ़ी है. अभी यूपीआई जो है वो 11 कंट्रीज में फंक्शनल है, यूएई में, फ्रांस में, सिंगापुर, नेपाल, श्रीलंका, और किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट भी चल रहा है, जैसे लाइक पेरू हुआ, नामीबिया हुआ, त्रिनिदाद हुआ, टोबैको हुआ, इन सब कंट्रीज में हम लोगों का अभी चल रहा है एग्रीमेंट इसको लेके, यूपीआई को लेके. ठीक है, अभी वे फॉरवर्ड क्या है इसका होना चाहिए, यूपीआई ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड डिवाइस बाइंडिंग, PIN बेस्ड टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन एंड ट्रांजेक्शन लिमिट. बैंक आर डिप्लॉइंग AI बेस्ड टू डिटेक्ट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट फेज में क्या करना चाहिए, कंज्यूमर का अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्ट्रांग होनी चाहिए, सिस्टम रिजिलियंस काम करना चाहिए. बिकॉज अभी होता है कि जैसे ही 8 9 10 मतलब जैसे ही 9 10 बजता है, 11 12 बजता है, उसके टाइम पे होता क्या है, ट्रैफिक बहुत बढ़ जाता है यूपीआई पे, तो बहुत सारी बैंकें फेल कर जाती हैं पेमेंट करने पे, तो उस टाइम बहुत दिक्कत आती है. तो ये जो पेमेंट का फ्लक्चुएशन होता है उसको कहीं ना कहीं करेक्ट करना चाहिए. ठीक है,
और इन सब पे काम करना चाहिए। अभी बहुत सारी चीज़ें लैग हैं कहीं ना कहीं से लेके। द प्लेटफॉर्म वर्क इक्वली वेल फॉर द फर्स्ट टाइम यूजर एज वेल एज डिजिटली फ्लुएंट। Equally, the payment relationship should become a great way to a credit, savings, and insurance for those who have far faced the highest barrier to formal finance. The building blocks of our collective visions of a Viksit Bharat by 2027 ये बहुत अच्छा काम करेगा. As a UPI enter in the second decade, what began as a payment system has evolved into a public digital infrastructure on which an entire ecosystem now stands. Its legacy is clear. It has made participation in the formal economy as a matter of a few seconds on a phone. The road ahead is to ensure that this rail carries not just payment but the fuller financial journey of every Indian. नो डाउट इन दैट कि यूपीआई कितना अच्छा काम कर रहा है, इस पर कोई डाउट नहीं है मुझे बिल्कुल भी। बिकॉज फ्रॉम सेलिंग वेजिटेबल्स ऑन ए स्ट्रीट, अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन अ किराना शॉप और एवरीवेयर यूपीआई काम कर रही है और अच्छे से काम कर रही है। पहले दिक्कत होती थी लोगों को अपने पैसे को एक घर से लेके दूसरे घर में जाने पे। जैसे कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ रहा है यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी, तो वो पेमेंट करता था फीस का, तो पापा साथ में जाते थे। डर लगता था यार कि मैं इतना फीस लेके जा रहा, कहीं चोर चोरी ना कर ले रास्ते में या कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो अभी क्या है, फ़ोन में है, कोई दिक्कत नहीं, चलो मेरा पैसा सिक्योर है। ठीक, तो चेक भी इशू हो जाती थी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट स्टिल वो एक तुरंत हैंड टू हैंड ट्रांसफर हो रहा ना, वन अकाउंट टू अदर अकाउंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट हुआ है। बच्चे को मंथली पॉकेट चाहिए तो पहले रुपए का ट्रांसफर करना पड़ता था, अभी क्या है, पापा को फ़ोन किया कि पापा आई नीड सम मनी, या फिर मम्मी आई नीड सम मनी, तो वो तुम्हें पहुंच गया। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। तो यूपीआई हैज़ रियली सेव अवर जर्नी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग पीपल लाइफ एफिशिएंट। तो कहीं ना कहीं ये काम किया है और बहुत अच्छे से काम किया है, और इसकी शुरुआत बहुत अच्छे से हुई और 10 साल इसको हमने कंप्लीट किया है। यूपीआई कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन भी कर रहा है। जैसे लाइक सपोज कि यूपीआई ने प्रोसेस किया है 2 करोड़ ट्रांजैक्शन इन 2016-17, फिर 25 और 26 में ये जो ट्रांजैक्शन है वो राइज किया कितना, 24,162 करोड़। ठीक है, उसके बाद 314 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, ग्रोइंग हुआ है। और 2016 और 17 में यूपीआई ने टोटल जो ट्रांजैक्शन किया है वो 9,192 करोड़ रुपीज़। ठीक है, और इंक्लूडिंग कितने ट्रांजैक्शन जुलाई में हुए हैं, 2,366 करोड़ ट्रांजैक्शन जुलाई में हुए हैं। यूपीआई टुडे अकाउंट अराउंड 84% ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट वॉल्यूम्स एंड सर्व मोर देन 55 करोड़ एक्टिव यूजर्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपीआई ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा ही हमें कोई और काम करना चाहिए। मैं हमेशा मानता हूँ देयर आर थ्री ऑफ थिंग लाइक डिजिटल क्रांति जो है ना, डिजिटल रेवोल्यूशन, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा काम करता है इंडिया को सेफ अप करने में और करप्शन को ख़त्म करने में। ठीक है, पहले जो रुपए आता था 4 लोग 5 लोग मिलके खाते थे, अभी क्या है कि पैसा पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र हो रहा है। लाइक जो एग्रीकल्चर की स्कीम चलती है जिसपे 2,000 रुपये इन 4 मंथ ट्रांसफ़र किए जाते हैं लोगों के अकाउंट में, तो उससे क्या है कि डायरेक्ट फीमेल के अकाउंट में जा रहा है या मेल के अकाउंट में जा रहा है, तो डायरेक्टली उसके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। ठीक है, अब वो किसी के हाथ से नहीं पहुँचाना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप बच्चे की आ रही किसी की, तो वो डायरेक्ट अकाउंट में पहुँचती है। स्कॉलरशिप कोई बीच का मीडिएशन नहीं खाता है। तो कहीं ना कहीं यूपीआई है सेव्ड अ काइंड ऑफ अ गुड इम्प्रेशन ऑन द पीपल लाइफ। तो यही था इसके बताने के लिए यूपीआई कैसे सेव अप किया है इंडिया की जर्नी को इन द लास्ट 10 ईयर। ओके, नाउ लेट आई एम कंप्लीटिंग दिस टॉपिक एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।